ऐसे हैरानी से क्या देख रही है? बताइए मालिनी जी, आनंद सक्सेना का ये नया लुक कैसा लगा आपको? अच्छा है। अच्छा है? जिस अंदाज में आपने अच्छा है कहा है ना, उससे साफ पता चलता है कि आपको मेरा नया लुक अच्छा नहीं लगा। अरे कम से कम झूठी तारीफ कर दीजिए, कहिए ना कि आपको मेरा ये नया क्लीन शेवन लुक अच्छा लग रहा है। नहीं, वाकई में बहुत अच्छा है। रियली? चलिए ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आज के बाद आनंद सक्सेना का यही लुक रहेगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। देख कैसे धक धक कर रहे थे। वैसे क्या बात है मैडम, कल आप बहुत उदास उदास थी, आज बहुत खुश नजर आ रही हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात तो है ना, कोई बात तो है, वरना आप यहाँ ना आती। अब बता भी दो क्या बात है? क्या बात है? बाबूजी, गोपाल जी ने एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया? तो बता थोड़ी ना सकते हैं, वो तो दिखाना पड़ेगा। दिखा, तो चलिए हमारे साथ। कहाँ? अरे चलिए तो। अरे लेकिन कहाँ चले? चलिए चलिए। चलो भाई चलो। कुछ पूछे मत, बस यहाँ क्या पर पर है क्या? हाँ जी। हाँ सब ठीक है। हाँ 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 हाँ, वो डील हो जाएगी। हाँ मेरी बात हो गई है। बस आप, हाँ सब कुछ इस समय हमारे फेवर में ही है। हाँ जरूर जरूर, मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। ये तो कई चमत्कार हो गया। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने पता नहीं कितने जन्मों बाद अपने बेटे को देखा। बस अब उसकी याददाश्त वापस लौट आए। बाबूजी, वो भी बहुत जल्दी होगा। बाबूजी, हम आपसे बाद में मिलते हैं। कुछ पूछिए मत, बाद में मिलते हैं आपसे। लीजिए। क्या बात है भैया, बड़ी खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे बात ही ऐसी है, वो आनंद बाबू ने अपने अविनाश ने दाढ़ी निकाल दी। बहू पहले जैसा लगा। गोरा चिट्टा एकदम मक्खन जैसा। अच्छा लगा, कहाँ से वो दाढ़ी वाड़ी लगा? जी साला जी। जी तेरा बेटा राकेश, कैसे हो बेटे? कितने दिनों बाद घर लौटे। ऐसी भी क्या नाराजगी हमसे? ना खुद आए ना फोन किया कभी। मैं वादा करता हूँ बुआ जी, अब किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राकेश, मैंने घर लौटने का फैसला कर लिया है। हाँ माँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और अब मेरी वजह से किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। राकेश वापस इस घर में लौट सकता है या नहीं, इसका फैसला यशोदा करेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? राकेश हमारा बेटा है, इसे यहाँ रहने का पूरा हक है। वो कौन होती है फैसला करने वाली? यशोदा को भी पूरा हक है बीवी ये फैसला करने का कि वो राकेश के साथ रह सकती है या नहीं। ये बात भूलो कि कितनी तकलीफ पहुंचाई है इसने उसे। राकेश हो रही यशोदा, उससे जाकर बात कर लो। उसका जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा।
बाबूजी ठीक कह रहे हैं मां। यशोदा को मैंने तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए मैं ही यशोदा से बात करूंगा। आप यहाँ क्यों आए हैं राकेश? यशोदा रुको, यशोदा रुको प्लीज, मेरी बात सुनो यशोदा। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। जो राकेश तुम अपने सामने देख रही हो, अब वो राकेश पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है। उसे अपनी सारी गलतियों और अपने सारे गुनाहों का एहसास हो गया है। उसे यह समझ में आ गया कि उसकी पत्नी उसे जिस राह पर चलने से रोक रही थी, वो राह बिल्कुल गलत थी। यशोदा, मैंने तुम्हें जितने दुख पहुंचाए हैं, जितनी तकलीफें पहुंचाई हैं, मैं तुमसे माफी मांगने के लायक तो नहीं हूं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने मोहिनी का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। आपने मोहिनी का साथ छोड़ दिया है या फिर मोहिनी ने आपका साथ छोड़ दिया है? यशोदा, वही गुस्सा, वही तेवर, वही अहंकार, कुछ भी नहीं बदला है राकेश। यशोदा, मेरी बात पर यकीन करो प्लीज। मुझे एक मौका और देकर देखो, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कितना बदल गया हूं। मुझ पर भरोसा करो। भरोसा? राकेश, कोई एक या दो बार गलती करे तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, मगर आपकी गलतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। और वो भी कैसी गलती जो अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हो। राकेश, आपने जो किया कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी। आपने अगर मेरा दिल दुखाया होता ना, तो फिर भी मैं समझ सकती, लेकिन आपने तो घर वालों का भरोसा तोड़ दिया है, और वो भी उस वक्त जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और सच कहूं राकेश, अब मैंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया है। मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है राकेश। अब मुझे आपकी जरूरत महसूस नहीं होती। यशोदा, पुरानी बातों को भूल जाओ। हम नए सिरे से फिर से जिंदगी शुरू करेंगे। वाह राकेश, कितना आसान है ना ये कहना कि हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। जैसे जिंदगी कोई जुआ, एक बाजी हार गए तो नई बाजी आजमाएंगे। आप लोग अपने आप को समझते क्या हो राकेश? मांग में सिंदूर भर लिया, 7 फेरे ले लिए, तो आपको अपने पत्नी की जिंदगी, उसके जज्बात, उसके अरमानों के साथ खेलने का अधिकार मिल गया। राकेश, आप समझते हैं कि आप अपनी पत्नी को जब जी चाह अपना लेंगे, जब जी चाह छोड़ देंगे? नहीं राकेश, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जो आपके इशारे पर अपनी जिंदगी जीऊं। आई एम वेरी सॉरी राकेश, लेकिन अब मैं आपके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। चलता हूं। तुम इस तरह से नहीं जा सकते राकेश। तुम इस घर में रहोगे कि नहीं, इसका फैसला हम बुजुर्ग करेंगे। यशोदा ने चाहे कुछ भी कहा हो, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ बोलिए ना आप। चल। राकेश, राकेश रुक जाओ। राकेश, आप रोकिए इसे। ये वो जा रहा है, आप रोकिए ना इसे। इंदु कुछ कहो उसे।
अविनाश, आपके जाने के बाद बहुत कुछ हो गया। अविनाश, लेकिन ये वक्त हौसला हारने का नहीं है। हमें आपकी जरूरत है, पूरे परिवार को आपकी जरूरत है। अविनाश, मंदिर में जो हमने कसम खाई उसे पूरा करना है। हे माता रानी, आज आपके दरबार में हम दोनों ये प्रतिज्ञा करते हैं, अपने इस बिखरे हुए परिवार को फिर से एक कर देंगे। उस आनंद निवास को हमारे माँ बाबूजी के सपनों का सुख शांति सदन बनाएंगे। माता, आपका आशीर्वाद हमारे सर पर है। आनंद जी, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ नहीं मालूम, इस घर के पेपर्स ढूंढ रहा हूं। पता नहीं श्वेता कहां छोड़ के चली गई है। घर के पेपर्स? लेकिन क्यों? सच कहूं आपसे, उस भवानी शंकर को अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, श्वेता को भवानी शंकर ने ही भड़काया था और वो घर छोड़ के गई है। नहीं, बस अब वो और मेरे घर में नहीं रह सकता। He has to go। लेकिन उसके लिए पेपर्स का मिलना बहुत जरूरी है मालिनी जी। लेकिन वो स्टे ऑर्डर? उसी का तो इंतजाम कर रहा हूं। मेरी एक बहुत अच्छे वकील से बात हुई है, उसने कहा है कि अगर हमें वो घर के पेपर्स मिल जाते हैं तो वो स्टे ऑर्डर कैंसिल करवा सकता है और भवानी को यूं चुटकियों में घर से बाहर निकलवा सकता है। लेकिन पेपर्स का मिलना बहुत जरूरी है मालिनी जी। शायद एक बार श्वेता ने उन पेपर्स का जिक्र किया था। मैं देखती हूँ। हाँ प्लीज, उनका मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज जरा ढूंढिए, देखिए। जी। मैं जानता था मालिनी, पेपर्स तुम्हारे पास हैं। आनंद जी, ये लीजिए, पेपर्स मिल गए। आप नहीं जानती मालिनी जी, आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। अब आप देखिएगा, इस घर का दुश्मन इस घर के बाहर बहुत जल्द होगा। बहुत अच्छी लग रही हो। झूठ बोल रहे हैं। अब अच्छे लग रहा है। अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा रंजन। अलग तो हम पहले भी नहीं थे, हालात की वजह से दूरियां आ गई थी।
रिमझिम, मैं सोच रहा था कि अब मुझे घर वालों को सच्चाई बता देनी चाहिए। नहीं अविनाश, कुछ दिनों तक आपको आनंद बनकर ही रहना होगा। जब तक आप आनंद रहेंगे, मालिनी आप पर भरोसा करेगी और उसके हर बार के बारे में हमें पता चलेगा। मैंने अपने परिवार पे अविनाश, आप खुद को क्यों दोषी मानते हैं? आपने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। हाँ, लेकिन आनंद बन के ही सही, पाप तो मुझसे हुआ है ना, और इस पाप का प्रायश्चित भी मुझे ही करना है। बहुत नाइंसाफियां की है मैंने माँ बाबूजी पे, इस पूरे परिवार पे। और सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ। मालिक, 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 क्या बात है महाराज जी, इतने बौखलाए हुए क्यों? मालिक वो बाहर। अरे क्या बाहर, बताइए तो सही। मालिक आप खुद आके देख लीजिए। आइए 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 मालिक। क्या है महाराज? बुआ जी, खान, आइए मालिक, आइए। अरे महाराज जी कुछ बताएंगे भी या इस उम्र में दौड़ाते ही रहेंगे आप? हाँ, आइए तो सही। क्या बात क्या है? हाँ, बताएंगे भी बात क्या है महाराज जी? मालिक वो देखिए,